हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और सीटेट सितंबर 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं हम यहाँ पे ZP यानी बाल विकास का टॉपिक हमारा पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है क्योंकि सिलेबस यहाँ का बिल्कुल सेम है। इससे पहले सीटेट के बाल विकास के टॉपिक में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एंड विकास कर लिया है। जीन पियाजे के टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर जो थ्योरी है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग का मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इनसे आता है। चलिए एक बार कोहलबर्ग के बारे में जानते हैं। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मोरालिटी पर, मॉडल डेवलपमेंट पर वर्कआउट किया था। अब मोरालिटी यानी कि मॉडल डेवलपमेंट होता क्या है? मोरालिटी होता है कि जानना किसी चीज को कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे लेट सपोज कि आपने किसी बच्चे को पीटा है, मारा है, तो ये लोगों के नजर में गलत है, रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि आपने रूल के अगेंस्ट, चीजों के अगेंस्ट काम किया है, किसी को हर्ट किया है। ठीक है, तो ये जो चीज है जिसमें आप बता पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ये आपका है मोरालिटी। और इसके पीछे का तर्क जो आप दे रहे हैं कि आपने गलत क्यों है ये चीज, क्योंकि ये किसी को हर्ट करने के बराबर है, किसी को मारना मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो वगैरह वगैरह जिस तरह का भी आप तर्क दे रहे हैं, ये जो तर्क देना होता है ये मोरल रीजनिंग होता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम में बच्चों को जो है पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करनी है। ये जो चीजें हैं ये क्या है, बच्चे जो हैं चोरी नहीं करेंगे, ये उनको पता है कि ये चीजें गलत है, इसलिए वो ये काम नहीं करेंगे। बट चोरी करना गलत क्यों है? क्योंकि इसके पीछे जो बच्चे तर्क लगाते हैं कि चोरी करना अपराध है, चोरी करना गलत काम होता है, इससे हमारा इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, विकास नहीं होगा, तो ये जो इसके पीछे तर्क दे रहे हैं ये एक मोरल रीजनिंग है। ठीक है, अब ये चीजें हमें मोरल रीजनिंग और मोरालिटी के बारे में, आई जस्ट होप नैतिकता और नैतिक जो है सो तर्क के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये हमें पता है। जन्म उनका बहुत इंपॉर्टेंट तो होता नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, बस एक नॉर्मल चीज है जो किसी के बारे में हमें जाननी चाहिए इन्फॉर्मेशन, चूंकि हम उनका ही थियरी कर रहे हैं। 1927 में हुआ था और उनकी डेथ 1987 में हो गई थी। ठीक है, मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उन्होंने, और मॉडल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उनको उन्होंने 3 लेवल्स में बांटा है, और हर एक लेवल्स में उनका जो है 2-2 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो स्टेजेस होती हैं, ये जो लेवल्स हैं, ये इन्होंने बताया है कि जितना एक बच्चे के अंदर जितना परिपक्वता आएगा एजेस के हिसाब से, वो इतनी बेहतर तरीके से अपना मोरालिटी, मोरल जो रीजनिंग है वो किसी काम को लेकर के दे पाएगा। कहीं ना कहीं जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उनसे ये प्रभावित थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं इनके बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि इनके बहुत ज्यादा इनका नहीं है, बहुत लंबा इनका थ्योरी नहीं है। इनके थ्योरी में आपको कुल मिलाकर के यही चीजें हैं जो कि आपको देखने हैं। ठीक है, अब इनका थ्योरी क्या है आपका? पहला लेवल जो इनका है वो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। अब ये प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि इसमें भी मैंने बताया कि हर एक लेवल में 2-2 आपके स्टेजेस हैं। तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो है बच्चों में 4 से 10 इयर्स का होता है, मतलब 4 साल से 10 साल के बच्चे जो हैं, इस उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको हम प्री कन्वेंशनल जो है लेवल में रखते हैं। इसमें 2 स्टेजेस हैं, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट यानी कि आज्ञाकारिता और सजा। इसमें बच्चा जो है कोई काम, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो इसलिए करता है या नहीं करता है ताकि वो पनिशमेंट से बचे। लेट्स सपोज, जैसे मैं बताती हूँ अपनी बेटी का एग्जाम्पल, वो अभी 4+ ईयर में चल रही है, 5 इयर्स की होने वाली है। उसको मैं बोलती हूँ कि होमवर्क कर लो, तो उसका मन रहे या ना रहे
होमवर्क करने के लिए उसका मन नहीं भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे हैं, चंचल है, इनका मन नहीं भी होता है कई बार करने के लिए, लेकिन वो होमवर्क करती है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगी तो मेरी मम्मी जो है वो मुझ पर गुस्सा करेगी, मेरी मम्मा मुझे डांटेगी, लाउड हो जाएगी, या फिर कई बार हो सकता है उसको डर हो कि हिट कर दे मेरी मम्मा, मारे मुझे। तो बच्चा यहाँ पे आपकी बात को फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना है। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर कोई इनको सही गलत का इतना ज्ञान नहीं है। उनको बेसिकली इतना ही काम करना है कि उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके टीचर्स जो हैं, चूंकि उनको गुस्सा करेंगे या उनको जो है उनकी बात को उनको फॉलो करना है, बस इतना ही तर्क वो लगा पाते हैं। स्कूल क्यों जाना है, उनसे अगर छोड़ दो, आप उनको बोलो कि स्कूल नहीं जाना है या आपकी मर्जी, तो वो कभी स्कूल नहीं जाएंगे। उनको नहीं पता कि स्कूल जाने से उनका क्या फायदा है। वो स्कूल इसलिए जाते हैं इस उम्र के बच्चे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको जो है बोलते हैं कि स्कूल जाना अच्छी बात है, या फिर मम्मी पापा, पेरेंट्स, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स, उनको गुस्सा कर सकते हैं। तो इसलिए ये उम्र के बच्चे जो हैं अपना काम करते हैं। ठीक है, पनिशमेंट से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आपका जो है वो है स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आपका इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज है, व्यक्तिवाद और विनिमय। अब ये व्यक्तिवाद और विनिमय क्या है? तो ये है जिसमें कि बच्चा जो है वो अपने लोगों से कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करेगा। वो उसके लिए कुछ करेगा तो सामने वाला भी उसके लिए कुछ करेगा। एक डायलॉग मुझे इस बात पे याद आ रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पे तुम मुझे खून दे दो अपना और मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा, ये जो डायलॉग है हमारा बहुत फेमस सा है फ्रीडम के टाइम का। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज तुम मुझे दो तो दूसरी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, टिट फॉर टैट। ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पे इस उम्र का जो बच्चा है स्टेज 2 में, जो आप देखेंगे कि बच्चा किसी के साथ इसलिए कुछ कर रहा है, उसके लिए कुछ बेनिफिट्स उसको पता है कि मुझे ये बेनिफिट उससे मिलने वाला है, इसलिए मैं ये काम करूंगा। फिर मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे। मेरी बेटी को अपनी चीजें, अपने टॉयज शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, बट उसके जो दोस्त हैं जब वो आते हैं तो वो अपना टॉय शेयर नहीं करना चाहती। तो मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक चीज बताई थी कि बेटा अगर आप अपने टॉयज यहाँ पे किसी के साथ शेयर नहीं करोगी तो वो भी आपसे आपके टॉयज, अपने टॉयज शेयर नहीं करेंगे। ये चीजें उसको बहुत हिट हुई और वो अपना टॉयज शेयर करने लगी। अब यहाँ पे उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे वो अपना बेनिफिट देख रही है, इसलिए वो काम ये कर रही है। यही है व्यक्तिवाद और विनिमय। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है अपने बेनिफिट्स के लिए किसी और के लिए कोई काम करता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट लेवल 1 आपका यही है, याद रखना है। पी, सी और पी, 3 लेवल हैं आपके, पीसीपी, और हर एक लेवल में एक दो स्टेजेस हैं। पहले का हमने कर लिया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकंड आपका इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट लेवल 2 आपका जो है वो कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत लेवल है। ये आपको जनरली 10 to 16 ईयर्स के उम्र के बच्चों में आपको देखने को मिलता है। अब इस उम्र के बच्चों में आपको क्या देखने को चीजें मिल रही है? तो इसमें स्टेज 3 आपका जो है उसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। कहने का मतलब है कि ये कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जिस ग्रुप में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, या जिस फैमिली में वो रह रहा है, या उसके जो पीयर्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो उसको गुड बॉय या गुड गर्ल बोलेंगे। जैसे लेट सपोज कि वो अच्छा काम कर रहा है कोई बच्चा, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये उम्मीद रख रहा है कि मैं ये काम यहाँ पे इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे घर वाले मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो। तो ये चीजें इस उम्र के बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, जनरली 10 to 16 ईयर्स के बीच में। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे सोसाइटी है, तो इस उम्र के जो बच्चे हैं होते हैं सोसाइटी, अपने सोसाइटी में अपनी जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। उसको फॉलो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग उसको अच्छे बच्चे के रूप में एक्नॉलेज करें, जाने। तो ये है स्टेज 3। स्टेज 4 हमारा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। इसमें क्या है कि बच्चा जो है, इस उम्र का बच्चा जो है वो ये समझता है कि कानून और व्यवस्था से ऊपर कुछ नहीं है। अब जैसे इस उम्र के बच्चों को आप मॉनिटर बना दीजिए,
तो उस टाइम पीरियड में जब वो मॉनिटर बनता है या फिर प्रीफेक्ट बोलते हैं, तो प्रीफेक्ट बनता है इस उम्र का बच्चा, तो वो हर एक चीजें जो नियम बनी हुई है उस नियम को जितना हो सके पूरी तरीके से कोशिश करता है कि हर एक उसके जो मेंबर्स है उसके अंदर में जो काम रह रहे हैं बच्चे, वो उस नियम का पालन करें। अगर नियम का किसी ने पालन नहीं किया तो उसको वो वहां पे जो है पनिशमेंट देता है। ये चीजें होती हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेजेस 4 में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज हो जाए, कोई भी कितना भी आप समझा लो, लेकिन उसके लिए ये है कि जो लॉ है, जो ऑर्डर बना हुआ है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि कोहलबर्ग जो थे, उन्होंने एक हाइंस डायलेमा पे उन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था और उसी के बिहाफ पे उन्होंने कोहलबर्ग की मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी बनाई थी। हाइंस डायलेमा क्या था कि एक हाइंस नाम का व्यक्ति है जिसकी बीवी बहुत बीमार है और उसके बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो अब वो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसकी बीवी, अगर वो मेडिसिन जो है, मेडिसिन लेने के लिए जब वो जाता है तो उसको पैसे नहीं है चूंकि, तो उसको वो मेडिसिन नहीं दिया जाता। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो चोरी करे या फिर उसकी बीवी को वो जिस सिचुएशन में है वो छोड़ दे। तो ये है। अब इसी के बिहाफ पे उन्होंने जो है लोगों के साथ में स्टोरीज किया था। तो अब इस उम्र स्टेज 4 में जब आप देखेंगे तो उसको इस स्टेज 4 के लोगों में बच्चों से जब ये एक्सपेरिमेंट्स किया गया तो उन्होंने पाया कि बच्चे कह रहे थे कि चोरी करना जो है बिल्कुल ही गलत चीज है और हाइंस को बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे लेवल 3 जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है आपका। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि पारंपरिकवाद है, जो कि 16 प्लस उम्र के बच्चों में आपको देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको, एक सेकेंड में जरा सा इसको जूम कर दूं। इसमें जो है सोशल कॉन्ट्रैक्शन स्टेज 5 में आप देखेंगे, यानी कि सामाजिक संकुचन। इसका मानना है कि कानून जो है वो, या कोई नियम जो हमारा है, लॉ, वो बना है किसके लिए? वो बना है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, हम इंसानों के लिए। और अगर इंसान उस नियम से खुश नहीं है तो इस कानून के नियम को हम भंग कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। ये चीजें हैं यहाँ। जैसे आप, इसका एग्जाम्पल है कि जब ट्रैफिक लाइट, जब एम्बुलेंस गुजरती है तो एम्बुलेंस जो है ट्रैफिक लाइट्स को के नियम को तोड़ सकती है, क्योंकि वहां पे किसी व्यक्ति का जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन रूल्स को फॉलो करने से। तो ये सोशल कंट्रैक्शन यानी कि सामाजिक संकुचन है। अब इसी में आप देखेंगे कि कई बार इस चीजों को, नियम को, जैसे हम लोग कोई कानून ऐसा आ जाता है, कोई नियम ऐसा आ गया है जिसको कि एकदम से मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहती हूँ, बट आप समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे नियम और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको अगर हमें लगता है कि ये सही नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने के लिए हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हम जो है प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये इसी के एग्जाम्पल है। लेकिन कानून जो है वो हमारे लिए बना हुआ है और हमें अगर बदलाव की जरूरत है, बीइंग अ ह्यूमन, तो हम उसको बदलेंगे। ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पे जैसे कि हाइंस डायलेमा की बात करें तो हाइंस को अगर जरूरत पड़ रही है तो वो जो है कानून को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इंसान को बचाना है और इंसान के हित में अगर वो चीजें नहीं है तो वो वहां पे अपने हिसाब से काम कर सकता है। ये चीजें। स्टेज 6 की बात करें तो बहुत रेयरेस्ट केसेस में ये देखा जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसमें आप देखेंगे डू एंड डाई वाली सिचुएशन, कि आपको बदलाव लाना है किसी चीज का, किसी चीज में आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी हो गए, आपके भगत सिंह हो गए, तो आजाद भगत सिंह। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको आपने देखा कि इन्होंने स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप अपने आर्मी के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में पाए जाते हैं, कि जो अपने आप को जो है किसी चीज, देश के हित से अपने आप को ऊपर रखते, नीचे रखते हैं, और जरूरत पड़ता है तो वो अपने आप को उसके लिए मर मिट जाते हैं। ये चीजें। सो बेसिकली ये आपका जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत था। अब इनके जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसका क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना भी हुई। और आलोचना किसने करी? आलोचना करा था उनके खुद के एक फीमेल शिष्य थी उनकी, कैरोल।
कैरोल गैलिगन, ठीक है। इनका ये कहना था कि क्रिटिसाइज इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि इनके हिसाब से जो कोहलबर्ग की जो मॉडल डेवलपमेंट थियरी है उसमें जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया था, लोगों का सैंपल लिया था जिसके बिहाफ पे उन्होंने जो है स्टोरी वो इन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत बनाया, उसमें मेल को रखा था। तो यहाँ पे कैरोल का कहना था कि मेल के सोचने का एक तरीका अलग होता है और एक फीमेल के सोचने का तरीका अलग होता है। तो इनको अपने सैंपल में फीमेल को भी लेना चाहिए था, जो कि बात भी सही है, क्योंकि एक फीमेल का जो पर्सपेक्टिव होता है सोचने का वो अलग होता है, एक मेल के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज इनके मॉडल डेवलपमेंट की थियरी में ये जो है एक आलोचना है। और ये चीजें कई बार एग्जाम्स में भी देखने को मिला है कि उनको इनके मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी में आलोचना किस पर्सपेक्टिव के लिए किया गया है। तो ये है कि मेल को सैंपल लिया इन्होंने, फीमेल को सैंपल नहीं लिया था, तो फीमेल पर्सपेक्टिव से ये जो है आलोचनात्मक चीज है, ठीक है। सो छोटा सा टॉपिक था हमारा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।